जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो टू व्हीलर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और उसका अगर बात करें तो 7 साल से अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद में एक अच्छी रैली आई है। तो उस बिजनेस मॉडल का नाम है हीरो मोटर। उसका बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि उसके इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ पर है। अब ब्रेकआउट तो हो चुका है, लेकिन अगर रिट्रेसमेंट के लिए अगर कौन से लेवल है जहां पर अपने को बाइंग करनी चाहिए, या जो पहले से इन्वेस्ट है उनको क्या करना चाहिए, बने रहना चाहिए, या इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर बाइंग करनी चाहिए या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए। डिटेल से उसके बिजनेस मॉडल को, फंडामेंटल को और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर अपने को बाइंग करना चाहिए। येस बैंक, वैभव ग्लोबल और बजाज फाइनेंस, जेपी पावर के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अक्यूमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कौन कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये हीरो मोटर का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर बात करें तो देखिए इसने सितंबर 2017 में एक टॉप लगाया था। प्राइस थी मतलब 4100 के लगभग 2017 में इसमें मतलब एक रेजिस्टेंस बनाया था। अभी तक उसको पार नहीं किया था, मतलब ब्रेकआउट नहीं किया था। एक डाउन ट्रेंड आया कोविड के टाइम, फिर वापस इसमें कंसोलिडेट हुआ, नीचे बॉटम डबल बॉटम पैटर्न बना और उसको ब्रेकआउट करने के बाद में डबल बॉटम का टारगेट भी उसने लगभग दे दिया है। तो अब क्या करना चाहिए, हमारे पहले नज़र में नहीं रहा, अब बाद में चार्ट में देखा, लेकिन कौन से जो पहले से इन्वेस्ट है उनको क्या करना चाहिए, जैसे चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम है, मैं थोड़ा मंथली टाइम फ्रेम कर लेता हूँ जिससे कि कैंडल और छोटा चार्ट हो जाएगा। अब देखिए इसके चार्ट को समझते हैं। तो पहले देखिए अपट्रेंड, ये मार्केट में लिस्टेड कब हुई थी, पहले इसको नाम मतलब हीरो होंडा नाम जाना जाता था, ये अलग अलग हो गई। इस तरह से देखते 2002 में इसमें मार्केट में लिस्टेड हुआ था, लगभग 300 के लगभग प्राइस था और फिर इसने 4100 का टॉप लगाया था लगभग। अब इसमें देखिए अपट्रेंड था, पहले अपट्रेंड किस तरह से था वो हम डिस्कस करते हैं। पहले देखो इस तरह से अपट्रेंड, मतलब कि कोई भी आपको अपट्रेंड का पहचानना हो तो उसमें हायर टॉप हायर बॉटम मिलते हैं। एक टॉप ले लिया, ऊपर वाला टॉप होना चाहिए, और जो बॉटम लगता है उससे ऊपर बॉटम होना चाहिए, ठीक है। हाई, ये कहने का मतलब है कि अपट्रेंड में अपने को हायर टॉप और हायर बॉटम मिलते हैं। ये अपट्रेंड था बहुत ही, मतलब 20 साल के लगभग तक का इसका मतलब 17-18 साल का अपट्रेंड था। छोटी बहुत नीचे कंसोलिडेट हुआ वो अलग चीज़ है, लेकिन ये 20 साल तक लगभग इसमें एक अपट्रेंड था। और अपट्रेंड के बाद में देखिए इसमें लगभग आप देख सकते हो कि यहाँ पर 7 साल के लगभग, ठीक है, 2017 से अभी 24 चल रही है, तो लगभग मतलब 7 साल हो गए, 7.5 साल। तो 7 साल के बाद में इसने एक देखो ट्रेंगल टाइप का पैटर्न बनाया था, उसको ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के बाद में एक अच्छी रैली दिखाई दे रही है। और इस रेजिस्टेंस को 7 साल के बाद में अच्छा मतलब ब्रेकआउट अचानक कर दिया इसको, ठीक है। तो अगर इसका चार्ट को देखें तो चार्ट एक अप ट्रेंड था, फिर डाउन ट्रेंड। अब देखो इस कोई भी स्टॉक ये मान के चलो कि आपको अगर अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा, लगभग उस चीज़ में 1-2 साल से कंसोलिडेट है, 3 साल 4 साल से कोई भी इसमें मूवमेंट नहीं आ रहा, तो उसको बड़े टाइम फ्रेम में देखिए कोई ना कोई पैटर्न बना रहा है। ये पैटर्न दोस्तों 13 तरह के पैटर्न होते हैं, मतलब 13 तरह के पैटर्न होते हैं। इसके हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि जिसको बिल्कुल ही स्टॉक मार्केट के बारे में पता नहीं रहता उनको बाइंग टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी, स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसके बारे में 2 क्लास हो चुकी है। हर मतलब कि फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं लाइव आता हूँ, जिसमें कि फ्राइडे सैटरडे को हम डिस्कस करते हैं स्टॉक के बारे में, बिजनेस मॉडल के बारे में, अलग अलग सेक्टर के लगभग हम सेक्टर 2 दिन में कवर कर लेते हैं। और फिर संडे को होती है, उसमें हम डिस्कस करते हैं प्राइस एक्शन को रीड करने का। प्राइस जो एक्शन करती है, मतलब बायर और सेलर जो मिलते हैं वहाँ पर प्राइस एक्शन करती है। आप देखा होगा प्राइस में अगर देखते हैं तो ऊपर नीचे जाती है और फिर बाद में एक कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है। मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न का जनरेट कहाँ से होता है, किस तरह से कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, जब प्राइस एक्शन करती है, मतलब बायर और सेलर ऊपर और नीचे जाती है तो प्राइस एक्शन बनता है। प्राइस एक्शन के बाद में कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाता है। तो उस तरह से हम डिस्कस करते हैं, तो आप उसमें जुड़ सकते हो। 13 कैंडल स्टिक, 13 मतलब कि 13 पैटर्न होते हैं। उसके बारे में जो नेक्स्ट संडे आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे 8 से 10। अब देखिए इसमें पहले ये आपको पैटर्न देखो कौन सा पैटर्न बन रहा है, उसको मैं बड़े टाइम फ्रेम में एक बार पैटर्न दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका किस तरह से इसको रिस्पेक्ट किया, एक ट्रेंगल पैटर्न बन रहा था और ट्रेंगल पैटर्न को कब से ले रहा था, ये भी देखिए ट्रेंगल पैटर्न को कब से ये रिस्पेक्ट कर रहा था। यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ये 2 बार सपोर्ट लिया, यहाँ पर नहीं आया, चलो ठीक है, इसको नहीं आया, फिर मैं इसको एक बार थोड़ा सी नीचे वाले को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। फिर बाद में मैं ट्रेंगल पैटर्न और ड्रॉ कर लेता हूँ लाइन, इसको अपन समझते हैं इस तरह से। ये देखिए ये ट्रेंगल पैटर्न बना है यहाँ पर इस तरह से।
थोड़ा सी लाइन थोड़ी सी ठीक नहीं हो रही है, वो देख लेना आप, एडजस्ट, ये देख लीजिए, ये ट्रेंगल पैटर्न बना, ठीक है। इस ट्रेंगल पैटर्न को यहाँ रेस्पेक्ट किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, एक बार पहले यहाँ रेजिस्टेंस मिला, फिर यहाँ सपोर्ट मिला, तो दोनों ट्रेड लाइन को मिला के एक ट्रेंगल पैटर्न बनता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जितना बड़ा टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम देगा तो वो उतना रिटर्न देगा, वीकली टाइम फ्रेम में देगा उस हिसाब से देगा, और मंथली टाइम फ्रेम में पैटर्न बनता है तो वो इस तरह से मतलब कि अच्छा रिटर्न देगा। आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट कब हुआ था, ये ट्रेंगल पैटर्न का 32 हुआ था और लगभग अभी 47 का लगभग चल रहा है, तो मतलब 1500 पॉइंट का तो मूवमेंट दोस्तों आ चुका है इसमें। ट्रेंगल पैटर्न किस तरह से काम करता है आप देख सकते हो, ठीक है। और ये इन्फोसिस में ट्रेंगल पैटर्न के बाद में ब्रेकआउट हुआ है, तो ये पैटर्न अलग अलग तरह के पैटर्न होते हैं, बहुत ही अच्छा तरह से काम करता है, उसमें आप हम देखेंगे किस। अब ये तो हमने मिस कर दिया, लेकिन अब कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर अपने को बाइंग करनी चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सी इसका बिजनेस मॉडल देखते हैं कि किस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है। सबको पता है इसका हीरो होंडा जो गाड़ी मतलब टू व्हीलर है उसकी एक मतलब गाड़ी को मैन्युफैक्चरिंग करती है। टू व्हीलर जैसे आपने देखा होगा, जैसे इसकी पहले की गाड़ी के देखते हैं, इसमें देखो स्प्लेंडर, ये बाद में डीलक्स, एचएफ डीलक्स भी आती है, एचएफ 100 भी आती है, फिर बाद में ग्लूमर है, पैशन, बाद में सुपर स्प्लेंडर है, ग्लूमर, ये टेक, और इसकी ये अलग अलग 3 तरह की वैरायटी है, प्रैक्टिकली, एग्जीक्यूटिव और परफॉर्मेंस, ये तरह से। और इसकी अभी एक बुलेट टाइप की गाड़ी भी आई थी, शायद ये होगी 20 जो 1,40,000 से लगभग स्टार्ट हो रही है, एक्सक्लूसिव 204V होगी शायद ये। तो इस तरह से ये देखिए, अभी नई जो गाड़ी लॉन्च हो रही है उसका अभी देख लेते हैं किस तरह की गाड़ी लॉन्च हो रही है। अभी नई व्हीकल कौन सा लॉन्च हो रहा है इन्होंने, एक सेकेंड, ये देखिए मावरिक नाम की है, 440 के लगभग, ये बुलेट टाइप की मतलब के बुलेट टाइप की गाड़ी है। तो इस तरह से ये आप इसमें बुक भी कर सकते हो, और ये मतलब कि 15 अप्रैल 2024 को ये लॉन्च होगी, ठीक है। इसके बारे में आप देख सकते हो, इसकी प्राइस अभी कुछ इसमें मेरे को दिखाई नहीं दे रही है। तो ये अलग अलग इसके ब्रांड है, देखो किस तरह की ये गाड़ियाँ मतलब अलग अलग परफॉर्मेंस, स्कूटर भी बनाती है, स्कूटर का भी ये जो लेडीज़ के लिए यूज जैसे चलाते हैं। तो ये इसका बिजनेस मॉडल है। आप इसका आप थोड़ा सी मार्केट कैप देख लेते हैं, उसकी साइट पे जाके कि और कौन से ब्रांड है उसकी विजिट आप थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसमें देखिए मार्केट कैप कितना है, 93,663 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 4685 है, हाई गया इसका 4980 और लो गया है 2246। स्टॉक भी है इसका 24% है। आरओसी इसका है, आरओसी इसका होता है 22%, आरओई इसका होता है 16%। अब देखो आरओसी आपको पता होगा, नॉर्मली मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। आरओई क्या होता है, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी पर जो भी मतलब के मार्केट में अपन जो ये कंपनी शेयर लाती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, उन पे इतना 16% का मिला। और आरओसी इसका होता है रिटर्न ऑन ये कैपिटल एम्प्लॉय, ठीक है। तो टोटल पर इसमें इतना 22 मिला और इस पे ये 16% मिला। फेस वैल्यू होती है, डिविडेंड आपको डिविडेंड अच्छा देती है, देखो 12% के लगभग ये डिविडेंड भी देती है। और इसका पहले हीरो होंडा नाम था, वो इसका चेंज हो गया, हीरो मोटर को कर दिया इसका। अब इसका अपन देख ले, टू व्हीलर आइसर मोटर है, टीवीएस मोटर है, जो टीवीएस आइसर मोटर जो बुलेट आती है उसका, इसका आइसर मोटर का ही ब्रांड है वो। बाद में हीरो मोटर का है ये। तो अब देखिए क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट क्या, इसकी सेल बढ़ रही है। जिस तरह से इसके चार्ट में आपने को इस तरह से मूवमेंट दिखाई दिया है ना, क्या इसकी चार्ट में रियल में इसकी सेल बढ़ी है वो देखते हैं। देखिए सेल देखते हैं, एक्सपेंडिचर देखते हैं, नेट प्रॉफिट। तो सेल कितनी हुई है जून, सितंबर, दिसंबर की, देखो जून की हुआ है 8851 है, बाद में 9533 है, बाद में 9788। तो मतलब धीरे धीरे इसकी इंक्रीज हो रही है। एक्सपेंडिचर कितना खर्चा हुआ है इसको बनाने में, इसका पूरा टोटल ये एक्सपेंडिचर देखते हैं। एक्सपेंडिचर जून का हुआ 7734 है, बाद में 8174 है, बाद में 8403 है। तो एक्सपेंडिचर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब नेट प्रॉफिट देखते हैं कि नेट प्रॉफिट किस तरह से। एक दूसरा में आपको ये पॉइंट भी जरूर देखना होता है, अदर इनकम सोर्स कितना होता है। तो अदर इनकम सोर्स इसका 66 था, बाद में 213 था, 288 है। इसका अदर इनकम सोर्स भी बढ़ा है। क्या कई बार क्या होता है कि अदर इनकम सोर्स क्वार्टरली रिजल्ट तो डाउन होते हैं और अदर इनकम की सोर्स की वजह से प्रॉफिट में आ जाता है। तो वो रीज़न जानना जरूरी है अपने को किस वजह से हुआ है। अब देखिए नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट कितना है, एक सेकंड, हाँ ये नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसमें देखिए जून का 701 है, बाद में 1007 है और बाद में 1091 है। तो इस तरह से इसका रियल में बढ़ रहा है धीरे धीरे। आप देख सकते हो कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी धीरे धीरे अच्छा आ रहा है।
धीरे धीरे मतलब पहले का देखो, पहले 70 था, तो अब पहले बीच में इसमें दिक्कत हो गई थी थोड़ी बहुत, देख सकते हो 5-6 वाले, इस वजह से थोड़ा डिक्लाइन भी हो गया था। अब इसके देखिए बैलेंस शीट, इक्विटी कैपिटल 40 करोड़ का है, और बाद में रिजर्व इसके पास में 17,634 है, और फिर इसमें कर्जा कोई ज़्यादा नहीं है, 651 है। और अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर के पास में होल्डिंग देखिए 35% है, एफआईज की होल्डिंग 28% है, डीआईज की होल्डिंग 28% है, और पब्लिक की होल्डिंग 8% है। पब्लिक के पास में होल्डिंग इसकी कम है, लेकिन देखो एफआईज और डीआईज की होल्डिंग बहुत ही शानदार है, तीनों की लगभग बराबर है। तो अब इसमें देखिए वापस चार्ट पे चलते हैं कि अपने को इस ब्रेकआउट हो गया। अब मंथली टाइम फ्रेम में देखो एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, बनी नहीं है, ध्यान रखना बनी नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में, आपको सब टाइम फ्रेम देखना है। अब इसमें छोटे टाइम फ्रेम में एक देखिए, इसमें वीकली टाइम फ्रेम में बना है, इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। ये बाइंग सेलिंग टीआरसीपी है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है। ये इसका देख लिया। अब वीकली डेली टाइम फ्रेम में क्या डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना है, ठीक है, डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना है। तो ये लेवल ये ब्रेक करेगा तो इसमें एक थोड़ी बहुत नीचे की तरफ आने की पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। ये लेवल कौन सा है, मतलब 46-25 के लगभग मान लीजिए। इसको अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है डिसाइसिव, तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट नीचे की तरफ आने की पॉसिबिलिटी बनती है। बनी नहीं है, ध्यान दीजिए, वॉच लिस्ट में रख सकते हो। अब अपने को बाइंग करना है, तो देखो दोस्तों सीधी सी बात है, टॉप पे तो हम बाइंग करेंगे नहीं, क्योंकि इतनी रैली चली गई एक बार ये इतनी रैली चली गई। तो अब इसको क्या करना है, अपने को रिट्रेसमेंट नीचे आने का वेट करना है। जो पहले से इन्वेस्ट है वो भी बने रह सकते हैं, जिनको एक्यूमुलेट करना है वो भी लेवल, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये लेवल है 4000 का है अभी, मतलब कि 700 पॉइंट के लगभग है। इस लेवल पे आए तब बाइंग करना, नहीं तो फंस जाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर इस लेवल से डायरेक्ट आके यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी बनाता है, जिस तरह से यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर बनाया है, मंथली या वीकली टाइम फ्रेम में मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बनाए, बुलिश इनगल्पिंग बनाए, इस तरह का कोई कैंडल स्टिक पैटर्न अगर यहाँ आके बना देता है इस लेवल पे, तो अपन बाइंग कर सकते हैं दोस्तों। अगर यहाँ नहीं बनाता है, नीचे की तरफ आ जाता तो यहाँ तो इसको रुकना ही है, जो 1000 पॉइंट के लगभग 2600 के लेवल बहुत नीचे, लेकिन टॉप में बाइंग करने का कोई मतलब नहीं है। थोड़ा नीचे आ गया तो फंस जाओगे, ठीक है। इतनी रैली दे चुका है ये, लगभग मतलब कितने 2400 रुपये का था, 4800 रुपये जाके आया ये, तो मतलब डबल हो चुका है। तो एक बार प्राइस को कंसोलिडेट होना जरूरी है, और लेवल हमने डिस्कस किए उस लेवल पे आना चाहिए, तब इसमें अपन बाइंग करेंगे। नहीं तो बहुत सारे स्टॉक है उनमें कर लेंगे 6000 पड़े, जो पहले से इन्वेस्टर बने रह सकते हैं। एक्यूमुलेट करना है तो ये लेवल हमने डिस्कस कर लिया, इस लेवल पर आना चाहिए। ये देखिए इसमें बाद में क्या हुआ है, डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न टाइप का भी बनाए, ठीक है, डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बना। और ये ट्रेंगल पैटर्न तो आपने देख लिया था, ट्रेंगल पैटर्न को भी ब्रेकआउट कर दिया तो ये रैली आ गई। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट लेवल हमने डिस्कस किए उस लेवल पे आएगा तभी बाइंग करेंगे, नहीं तो इसमें एक बार थोड़ा सी अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि बड़े कई टॉप में बाइंग करने का कोई मतलब नहीं, फिर एक्यूमुलेट करते करते थक जाते हैं। जैसे एपीएस माइंड है, एपीएस माइंड में लोग एक्यूमुलेट करते करते थक गए, उसमें कितना करोगे, और अभी तक उसमें कोई ट्रेंड भी चेंज नहीं हुआ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को अभी तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों आप किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बिजनेस मॉडल फंडामेंटल सबको समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों अगर कोई भी कमेंट करते हो तो उसमें आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन सभी बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। और एक बार अगर आप पीछे जाके देख सकते हो, कई वीडियो का होता है, कई दोस्त कमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है, मैं 5-7 दिन से पहले ही अगर कोई वीडियो का एनालिसिस किया तो 10-15 दिन से मतलब कि करना ठीक नहीं रहता, लगभग मतलब उसमें कोई मूवमेंट आता है या फिर 1-1.5 महीना हो गया तब जाके करने से कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अच्छा है अगर 5-10 दिन में कोई मतलब नहीं है तो उस चीज़ को देखिए, और आपको लर्निंग पे ध्यान देना, किसी का मतलब के सीखने के पर्पज़ से अगर हो तो सीखने के पर्पज़ से है तो मोटिव है आपका तो जरूर सीखिए, इसमें कोई डाउट होता है तो पूछ भी सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों रणनीति बना सकते हो, तो इंपॉर्टेंट लेवल है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ से बनाया गया, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।